तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि अब अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन करेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन, ओके, जिनमें अधिकतर एमसीक्यूज होंगे। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। What change in the color of iron nails and copper sulfate solution you observe after keeping the iron nails dipped in copper sulfate solution for 30 minutes? यानी कि क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि कौन सा चेंज होगा जब अपन आयरन नेल यानी कि जो लोहे की कील होती है ना, कील कील है ना, उसे अगर अपन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे CuSO4 के सल्फेट सॉल्यूशन में, तो जब अपन उसमें उसे डिप करेंगे तो मतलब ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अपन जो आयरन नेल है वो डिप करके रखेंगे 30 मिनट्स के लिए। तो उससे क्या होगा, तो देखो क्या होगा कि वो जो आयरन नेल है ना वो धीरे धीरे ब्राउनिश कलर में होती जाएगी, ब्राउन कलर में होती जाएगी। और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। और वो जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, आपको पता होगा CuSO4 का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, तो ब्लू से लाइट ग्रीन में चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी यही है, व्हेन आयरन नेल्स आर डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन नेल जो भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे 30 मिनट्स के लिए, तो आयरन नेल हो जाएगी ब्राउनिश। और एंड द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू लाइट ग्रीन, ब्लू से लाइट ग्रीन में हो जाएगा कलर चेंज। ओके, समझ में आया। आज फिर से कहता हूँ कि जो क्वेश्चन समझ में ना आए कमेंट में बता देना, मैं इसका आंसर पिन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों कहते हैं, तो इसके लिए आपको याद होनी चाहिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है ना। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और इसमें एनर्जी रिलीज होती है। ये देखो क्वेश्चन आंसर में, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच ड्यूरिंग डाइजेशन द फूड इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। जो फ्रूट होता है वो ब्रोकन डाउन होता है किसमें, ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, देन कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स, यानी कि इसमें ऐड हो जाता है ऑक्सीजन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी टू प्रोवाइड एनर्जी, सिंस एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इट इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यानी कि इसमें क्या होता है, देखो जो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है ये डाइजेशन के दौरान होती है। इसमें फूड जो है ना ब्रोक डाउन होता है ग्लूकोज बनाने के लिए, और ग्लूकोज कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी टू प्रोवाइड एनर्जी, इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सिंस एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, इसीलिए रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। और हमको पता है कि जब भी एनर्जी रिलीज होगी तो कौन सी प्रोसेस होगी, कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, नेम ए रिड्यूसिंग एजेंट डेट में बी यूज्ड टू ऑब्टेन मैग्नीज फ्रॉम मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो अपने पास एक और क्वेश्चन है, जो रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बताओ डेट में बी यूज्ड टू ऑब्टेन मैग्नीज, मैग्नीज बनाने के लिए फ्रॉम मैग्नीज डाइऑक्साइड, यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड से मैग्नीज बनाने के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है। तो ये है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो यूज होता है मैग्नीज से मैग्नीज डाइऑक्साइड बनाने के लिए। ये 2009 का क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। इस टाइप का क्वेश्चन MCQs पे जरूर आएंगे। और ये देखो, अब 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे रिएक्शन बैलेंस करानी है। तो Fe + H2O, Fe3O4 और H2, यानी कि Fe यानी कि आयरन के साथ अगर वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो आयरन ऑक्साइड बनेगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, है ना। इधर Fe, ठीक है। और देखो अब इसे बैलेंस करते हैं, जो यहाँ पर Fe1 है, इधर 3 है, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर भी 2 है। यहाँ ऑक्सीजन कम है, देखो यहाँ ऑक्सीजन 1 ही है, यहाँ 4 है, तो अपन को आगे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर यहाँ तो सब ठीक है। अब अगर यहाँ हाइड्रोजन भी 4 हो गई और ऑक्सीजन भी 4, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अपन को यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देखो अपना हो गया बैलेंस्ड। फिर अगली रिएक्शन देखते हैं अपन, PbNO3 का होल ट्वाइस। तो ये क्या बनेगा, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है
और इसमें बनेगा PbO NO2 और ऑक्सीजन रिलीज होगा, है ना। तो PbNO3 का होल ट्वाइस था, तो इधर PB1 इधर भी 1 है, इधर NO3 और इधर NO2, यानी कि इधर तो 5 हो गए टोटल, यानी कि इधर अपन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरे को, है ना। और इधर भी अपन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इधर भी, हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन कितने 5, इस वजह से। और यहाँ पर ये 4NO2 और ऑक्सीजन, ये हो गया अपना बैलेंस। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द प्रोडक्ट, सॉरी, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर इन दिस चेंज। यानी कि अपन को प्रोडक्ट का नाम बताना है जो स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4 होता है हमारा फेरस सल्फेट। ओके, तो इसे हीट करेंगे अपन, तो इसके हीट में यानी कि ऑक्सीजन आ जाएगी फिर, क्योंकि जब भी अपन किसी चीज को हीट करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जरूर होती है, इंक्लूड होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हीट होती है। तो यहाँ पर है ऑन स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड आर फॉर्म्ड। यानी कि देखो 2FeSO4 है, 2FeSO4 है, इसको हीट करेंगे तो यहाँ बन जाएगा Fe2O3, और फिर यहाँ पर आपको दिखेगी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये यहाँ पर रिलीज होगा, तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओके, आगे देखते हैं अपन। ये देखो क्या था ना, ये रही डिकम्पोजिशन रिएक्शन, 2FeSO4 Fe2O3 SO2 प्लस SO3। आगे, what is the color of ferrous sulfate crystal, how does this color change after heating। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल यानी कि FeSO4 का कलर क्या होता है, तो FeSO4 का कलर होता है लाइट ग्रीन कलर का, ये होता है। और जब इसे अपन हीट करेंगे तो ये व्हाइट कलर में चेंज होगा बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस आपने पहले भी पढ़ी होगी, है ना। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की वजह से ये व्हाइट कलर में चेंज हो जाएगा। ये 2009 का क्वेश्चन है ना। अब अगला क्वेश्चन आता है अपना, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम। तो ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है। विगोरसली का मतलब होता है फास्टली, मैंने आपको पहले बताया था। विगोरसली का मतलब होता है फास्टली। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO रिएक्ट विद वाटर, यानी कि CaO प्लस H2O, तो इससे क्या बनता है, स्लैग्ड लाइम बनता है। आपको यहाँ पर केमिकल नेम याद रखना जरूरी है, क्योंकि वो कभी CaOH2 नहीं देगा, वो स्लैग्ड लाइम ऐसे देगा, है ना। तो ये CaO और प्लस H2O, तो क्या बनेंगे, CaOH का होल ट्वाइस, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज, अब ये कौन सी रिएक्शन है जल्दी बताओ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना। और कोई सी भी 2 या 3 रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन है ना वो ये है, ये सारे ऑप्शन है यहाँ पर। तो अब बताओ सही आंसर कौन सा है, जल्दी कमेंट में बताओ। हाँ, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा होगा CO, ठीक है। एक बार सॉल्यूशन बन रहा है ना, इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होगी। तो देखो अपन को हर एक एग्जांपल जो भी ऑप्शन है ना उसे देख चेक करना है ना। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं हीट रिलीज हो रही कि नहीं हो रही। तो हीट तो रिलीज हो नहीं रही है, मतलब ये तो एंडोथर्मिक होगी, एक्सोथर्मिक तो नहीं होगी, है ना। यानी कि C तो अपना कंफर्म है और B अपना हटाओ। अब अपने पास C के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है, अब कॉम्बिनेशन है या ऑक्सीडेशन है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन का कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये ऑक्सीडेशन भी नहीं है, ये इसे भी हटाओ। ओके, अब ना होता है कॉम्बिनेशन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट कंबाइन हुए हैं, 2 रिएक्टेंट कंबाइन हुए हैं। तो हमारा जो मेन आंसर है वो होगा A वाला। ओके, A एंड C। और मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, अपन ने वाला क्वेश्चन कर लिया। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम। देखा, कहा था ना ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
CaOH2, ठीक है। ये और एक मिनट, क्वेश्चन निकल गया क्या? नहीं, वही है, हाँ। अगला क्वेश्चन आता है अपना, देखो, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसमें रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, यानी कि NaSO4 प्लस BaCl2, BaCl2, रुकना तो, तो NaSO4 और BaCl2 का अपन रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो ये बन जाएगा अपना NaCl2, यानी कि बन जाएगा अपना नमक प्लस BaSO4 बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ये बन जाएगा अपना। ओके, तो यहाँ पर सच इज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट, ये बना, ठीक है, जैसा इसने बोला वैसे सब अपन ने कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। अपन को बस बताना है इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है। रिकॉल करो, मैंने बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है। यहाँ पर एक तो प्रेसिपिटेट निकलता है, प्रोड्यूस होता है ना, और क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस, एटम्स नहीं, आयंस है ना, यानी कि C और B, और इनसोल्यूबल सोल्ट बनता है, यहाँ पर सोल्ट प्रोड्यूस होता है। देखो ये NaCl2, ये क्या बना? सोल्ट, हाँ, सोडियम क्लोराइड सोल्ट है ना, तो यहाँ पर सोल्ट भी बना, ये तो D भी सही है, तो CBD किस में आ रहा है? ये ऑप्शन D, तो ये हमारा करेक्ट। ओके, चेक कर लेते हैं, ये BCD, हाँ देखा सही है। आगे देखते हैं, Why is respiration considered as an exothermic reaction? देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ऐसी वाली प्रोसेस आएगी कि एक्सोथर्मिक क्यों है, एंडोथर्मिक क्यों है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है रेस्पिरेशन? क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, और एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उस प्रोसेस को समझो, जो भी ये प्रोसेस देगा उसे समझो कि इसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एब्जॉर्व हो रही है, कंबाइन होकर बन रहा है या फिर डिकम्पोज हो रहा है, ऐसा आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो रेस्पिरेशन इज ए बर्निंग प्रोसेस ऑफ फूड इन द बॉडी टू produce energy. Respiration is considered as an exothermic reaction because in the respiration process oxidation of glucose take place which produces a large amount of heat energy. इसमें का large amount of heat energy produce होती है, जो हमारा respiration process होती है, इसमें प्रोडक्ट में हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो जब भी एनर्जी निकलेगी, यानी कि हाँ प्रोड्यूस होएगी, तो अपना क्या बनेगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ये स्टोर हो जाती है ATP की फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में हो जाती है। और इसकी देखो रिएक्शन भी है, रेस्पिरेशन की रिएक्शन, C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल, तो ये बनाएंगे 6CO2 प्लस 12H2O, 12 नहीं लिख रखा है, 6CO2 यानी कि 6 CO2 के मोलिक्यूल्स प्लस वाटर और प्लस एनर्जी ATP के फॉर्म में। ओके, Why is photosynthesis considered an endothermic reaction? अब फोटोसिंथेसिस में एक एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों है? फोटोसिंथेसिस तो याद है ना, प्लांट्स खाना बनाते हैं, वही सब फोटोसिंथेसिस में होता है। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों है? तो क्यों है? क्योंकि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट्स खुद के लिए ही एनर्जी बना रहे हैं और खुद ही रख रहे हैं, ठीक है ना, वो ऑक्सीजन बस रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन उनके काम की नहीं है, वो सिर्फ अपने लिए एनर्जी बना रहे हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके। ओके, तो इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लाइट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज एब्जॉर्ब टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। देखो है ना, यहाँ पर लाइट एनर्जी लेते हैं वो सनलाइट से और उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्या हुआ? ऑक्सीजन और ग्लूकोज, यानी कि O2 प्लस C6H12O6 फ्रॉम CO2, यानी कि CO2 लेकर ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, और वाटर भी लेते हैं, मतलब CO2 और वाटर से वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं। किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की। एंड द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो
तो देखो यहाँ पर उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, तो वो रिएक्शन कौन सी हुई अपनी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। हैंस फोटोसिंथेसिस इज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाई डू कॉपर वेसल्स लूज शाइन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। तो कॉपर वेसल्स एक्सपोज क्यों जाते हैं, है ना, एयर की प्रेजेंस में। तो देखो कॉपर एयर के साथ रिएक्ट करता है, एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन, तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि Cu प्लस O, तो ये क्या बनाएंगे अपना, कॉपर ऑक्साइड बनाएंगे, CuO, कॉपर ऑक्साइड बनाएंगे, इसलिए वो एक्सपोज हो जाता है। ओके, ये देखो यहाँ पर एक कॉपर वेसल रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर व्हेन एक्सपोज टू इट, इसे एक्सपोज करने पर ये बनाएगा फॉर्म कॉपर ऑक्साइड और टर्न इनटू ब्लैक कोटिंग ओवर द वेसल। उस वेसल पे है ना ब्लैक कोटिंग चल रही, ब्लैक कलर की कोटिंग, और इसे क्या डल बना देगी वो, लूज इट शाइन, यानी कि शाइन, उसकी शाइन हट जाएगी उसके ऊपर से और वो डल हो जाएगा। ये देखो Cu प्लस O2, तो 2Cu हो गया, इसने बैलेंस कर दिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, तो अपना अगला क्वेश्चन है अपना, स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यूज्ड फॉर द स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए अपन कौन सी जो केमिकल रिएक्शन है उसका टाइप बताना अपन को, फ्रॉम द नेचुरली अकरिंग क्लोराइड और ऑक्साइड। जो अपन क्लोरीन और ऑक्सीजन के लिए करते थे, आपको याद होगा, हाँ, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस आपने पढ़ी होगी, उसमें क्लोरीन ऑक्सीजन का होता है, उसमें अपन करते हैं रिडक्शन करते हैं उसमें, है ना, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन है, बहुत सारे अभी तो। अभी तो देखो 1 मार्क्स के क्वेश्चन इतने हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, वाई डू सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। यानी कि अपन सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक क्यों जाते हैं थोड़ी देर बाद, जब अपन उन्हें एयर में खुले रखते हैं तो क्यों होते हैं, क्योंकि सिल्वर जो होता है, सिल्वर कौन सा क्या होता है, Ag, है ना, सिल्वर को अपन Ag लिखते हैं, है ना। अब इसे रिएक्ट करता है अपन सल्फर के साथ, है ना, तो अपन सल्फर को लिखते हैं SO2, हाँ, एंड फॉर्म, सॉरी, सल्फर को अपन ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन थोड़ी है, वापस, है ना, एक बार Ag प्लस is because silver react when exposed to air. This is because silver react with sulfur present in the atmosphere. यानी कि एटमोसफेयर में हाइड्रोजन गैस भी होती है ना, तो सल्फर उसके साथ मिलके आएगा तो H2S, है ना, तो एक क्या देगा, तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, तो ये जो सल्फर है ये Ag के साथ मिल जाएगा, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा Ag2S प्लस S2, ये बन जाएगा अपना, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ओके, देखते हैं आगे अब, ठीक है ना। वैसे ये ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है, चलो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन अपन अगली वीडियो में करें तो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो इतने सारे क्वेश्चन है, ये बहुत सारे क्वेश्चन है। टू मार्क्स के क्वेश्चन करता है अपन। ओके, मेंशन द कलर ऑफ FeSO4, अरे हाँ, मेंशन द कलर ऑफ FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O क्रिस्टल्स है ना। हाउ डज दिस कलर चेंज अपॉन हीटिंग, तो हीटिंग करते हैं जब अपन तो कलर चेंज कैसे हो जाता है, तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन देनी है इसके लिए, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2012 में पूछा गया है। तो देखो ये ऐसा क्यों होता है, इस ब्लू ग्रीन इन कलर, क्योंकि ये है ना एक फॉर्म में होता है, जैसे अपन कहते हैं एनहाइड्रोस फॉर्म, है ना, एनहाइड्रोस फॉर्म कहते हैं, जो एक कलरलेस मिक्सचर होता है ना, इसका मतलब है नो वाटर क्रिस्टल। एनहाइड्रोस फॉर्म का मतलब है नो वाटर क्रिस्टल, यानी कि इसमें वाटर का कोई मॉलिक्यूल या क्रिस्टल्स नहीं होता है, ये एक सॉल्ट होता है। ओके, तो ये जो ग्रीन कलर
ये एक एक्वस सॉल्यूशन होता है ग्रीन कलर का, वो भी FeSO4। FeSO4 का कलर पता है ना सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन ग्रीन कलर का एक्वस सॉल्यूशन। तो इज बिकॉज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो ये क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है इस सॉल्यूशन में, तो उसके साथ रिएक्ट कर लेता है ना। ये देखो यहाँ पर FeSO4.7H2O इज ब्लू ग्रीन इन कलर, ब्लू ग्रीन होता है अपने कलर में, है ना। हाइड्रोस फॉर्म में होता है और कलरलेस होता है, नो वाटर क्रिस्टल इसमें होते हैं, और ग्रीन कलर का एक्वस सॉल्यूशन होता है, FeSO4 इसमें होता है, और वाटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। और ये जो है ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें देखो सिंगल जो ये रिएक्टेंट है, ये सिंगल जो ये है क्या कहते हैं इसे, ये जो भी है सिंगल है, ये ब्रेक डाउन होता है और दूसरे का, हाँ सॉरी, सिंगल कंपाउंड जो है ना ये ब्रेक डाउन हो रहा है अदर्स में। तो देखो FeSO4 टू FeSO4 है, तो ये ब्रेक डाउन हुआ, तो Fe2O3 और SO2SO3 में ये ब्रेक डाउन हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट हैपेंस व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, है ना। एक्वस सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो NaSO4 है ना, ये होता है ना सोडियम सल्फेट, प्लस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2, है ना, ये रिएक्ट कर रहे हैं। तो देखो पता है ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। तो यहाँ पर अपने सॉरी हाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो यहाँ NaCl2 और BaSO4 बन जाएगा, Cl2 प्लस BaSO4 बन जाएगा यहाँ पर। ओके, स्टेट द फिजिकल कंडीशन ऑफ रिएक्टेंट इन विच द रिएक्शन बिटवीन देम विल नॉट टेक प्लेस। एक मिनट, हाँ, तो इसमें अपन को ये बताना है कि कौन सी ऐसी कंडीशन होगी, ये कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जब ये रिएक्शन नहीं होगी। तो कब नहीं होगी, जब ये जो कंपाउंड होंगे सॉलिड फॉर्म होंगे, क्योंकि ये रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन है ना, एक्वस सॉल्यूशन में ही हो रही है। तो अगर अपन सॉलिड ले लेंगे तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगी। ओके, तो इसकी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो जब अपना NaSO4 था वो रिएक्ट करेगा BaCl2 के साथ, है ना, ये BaCl2 ये देगा अपन को क्या देगा, NaCl2 और BaSO4। अब इसे अपन को क्या करना है, बैलेंस करना है ना। तो यहाँ सॉरी हाँ, तो यहाँ अपन को बैलेंस करना है। सोडियम यहाँ 1 है, इधर भी 1 है, यानी कि सोडियम बैलेंस, SO4 ये भी बैलेंस, ये Ba भी यहाँ पर एक है, यहाँ पे भी एक है, Cl1 ओके, ये बैलेंस दी है पहले से। यहाँ पर अपन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने की जरूरत है, वापस ये इक्वेशन लिख देना आंसर में और ब्रैकेट में लिख देना बैलेंस्ड, है ना। और ये कौन सी रिएक्शन है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये देखो यहाँ पर व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, जब सोडियम सल्फेट रिएक्ट करेगा बेरियम क्लोराइड के साथ तो ये बना देगा बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बना देगा, और आउट अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये बना देगा सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। इफ द रिएक्टेंट आर इन सॉलिड स्टेट, अगर सॉलिड स्टेट में तो रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, यानी कि रिएक्शन नहीं होगी। तो सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, है ना, बिटवीन सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो ये देखो Na2SO4 BaCl2 BaSO4 और 2NaCl, है ना, ये सोल्ट, है ना। तो Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 और NaCl ये एक्वस सॉल्यूशन में। ओके, आगे देखते हैं अपन। गिव एन एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू इलस्ट्रेट सच एज रिएक्शन बाय हीटिंग। एग्जांपल देना है डीकम्पोजिशन का, तो यहाँ पर इसने दे रखी है लेड की 2PbNO3, लेड नाइट्रेट किसने दे रखी है यहाँ पर, है ना। तो लेड नाइट्रेट पाउडर को जब अपन बॉईल करेंगे, हीट करेंगे, हीट, है ना, तो ये क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है अदर कंपाउंड्स में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2PbO हो जाएगा, यानी कि लेड ऑक्साइड बन जाएगी यहाँ पर, और 4Na2, है ना, नाइट्रेट बन जाएगा यहाँ पर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगी। तो ये एक एक्टिविटी है ऑन हीटिंग 2G ऑफ लेड नाइट्रेट। जब इसे लेड नाइट्रेट को अपन हीट करेंगे इन बॉइलिंग ट्यूब में, तो ब्राउन फ्यूम्स यानी कि ब्राउन कलर की गैस जनरेट होगी, ब्राउन गैस, है ना, यहाँ पर ब्राउन कलर की गैस जनरेट होगी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी, NO2 बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन से अपना अगला क्वेश्चन सॉरी, ए सिल्वर आर्टिकल जनरली टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन फीड। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होता है ना। तो यहाँ पे एक सिल्वर आर्टिकल है जो ब्लैक हो जाता है
जब अपन इसे रखते हैं ओपन यानी कि एयर में रखते हैं कुछ दिनों के लिए, तो आर्टिकल व्हेन रब्ड विद टूथपेस्ट अगेन स्टार्ट शाइनिंग। और कोई एक चीज है जिसे अगर अपन इससे वो करेंगे, रब करेंगे यानी कि रगड़ेंगे इससे, तो वो फिर वापस से शाइन मारने लग जाएगा। तो ए ब्लैक, वाई डू सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक? अभी सिल्वर आर्टिकल ब्लैक क्यों हुआ? व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर ए फ्यू डेज, व्हेन नेम द फिनोमेना इन्वॉल्व। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने हर बार इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और ये आपने बहुत पहले भी पढ़ रखा होगा। एक टर्म है रस्टिंग, है ना, रस्टिंग होता है आयरन के साथ और इनके साथ होता ही है, तो इसमें क्या रस्टिंग हो जाती है, तो सिल्वर जो आर्टिकल होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, है ना, रस्टिंग की वजह से। ये सॉरी रस्टिंग तो वो दूसरे में होती है, ये कोरोजन है ना। यहाँ पर क्या होता है, सिल्वर मेटल है ना, वो ब्लैक लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड के उसमें ब्लैक लेयर चढ़ जाती है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, तो ये इसके साथ रिएक्ट करता है। तो सिल्वर जो होता है अपना Ag होता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड अपन लिखते हैं H2 और सल्फाइड NaS, तो ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा Ag2S और हाइड्रोजन गैस। ओके, ये बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये अपनी रिएक्शन, द फिनोमेना इन्वॉल्व्ड इज कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल। ये जो फिनोमेना है कौन सा है? कोरोजन, है ना, कोरोजन और एनसीडीटी पढ़ाया था मैंने लास्ट में, है ना। ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और Ag2S ब्लैक सब्सटेंस है। ओके, अब आते हैं अपने 3 मार्क्स के क्वेश्चन, है ना। 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स है, इनमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं, लेकिन अगर 2-3 मार्क्स के तो आपको करना ही करना है, थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करना। देखो अटेम्प्ट करना जरूरी है, चाहे आपको जो भी आता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो लिखना है, लेकिन खाली एक भी नहीं छोड़ना है। ओके, अगर डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसको एनर्जी चाहिए होती है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, कोई सी भी फॉर्म में उसे एनर्जी चाहिए होती है। देखो आपने जितनी बार अभी मैंने डीकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत सारी बताई है, उसमें देखो यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर क्या लिखा रहता है? हीट। वैसे अधिकतर हीट की प्रेजेंस में होती है ना, तो ऐसे हीट लिखा रहता है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, किसी न किसी की जो किसी भी टाइप के एनर्जी के फॉर्म में यूज आती है, मतलब सॉरी डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कोई सी भी एनर्जी रिक्वायर होती है रिएक्शन करने के लिए, है ना। अब चाहे वो कोई सी भी एनर्जी हो, चाहे वो हीट हो, लाइट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, है ना, क्योंकि उसके वो जो एटम्स है वो ब्रेक डाउन ही नहीं होंगे ना, इसलिए उसे एनर्जी की रिक्वायर्ड है। राइट, वन इक्वेशन इज फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड एनर्जी। तो ये तो कोई सी भी लिख दो, वो पीबी वाली लिख देना, वहाँ पे उधर बहुत सारी है ना। ये देखो मैंने सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक टू प्रोड्यूस 2 और मोर प्रोडक्ट्स नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो सिंगल रिएक्टेंट है, वो 2 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट में अगर वो ब्रेक डाउन होगा तो उसे अपन डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट द रिएक्टेंट नीड्स एनर्जी। जब भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी रिएक्टेंट्स के बीच में, तो रिएक्टेंट को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए होगी, है ना। तो वो क्या करें? टू ब्रेक द रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। तो देखो रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए अपन को एनर्जी चाहिए होती है। जैसे आपको कोई भी चीज ब्रेक करनी हो, समझ लो एक ईट है ना, ये ईट है ना, आपको इस ईट को ब्रेक करना है। अगर आप में एनर्जी नहीं है तो आप कैसे ईट को ब्रेक करोगे? तो पहले आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी, अगर जैसे आपके पास एनर्जी आएगी आप ईट को ब्रेक कर दोगे, है ना। और एनर्जी तो बहुत सारी चीजों में रिक्वायर होती है, आपको याद ही है ना। तो आपको इस ये रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायर्ड है। द एनर्जी कैन बी इन लाइट और हीट और इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, है ना। अब इस रिएक्शन में एनर्जी किस फॉर्म में होगी? लाइट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। इफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स हीट एनर्जी। देखो अब यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स आ गए, है ना। अब यहाँ पर 3 टाइप की डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक डीकम्पोजिशन, है ना। तो अपन एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले आ जाता है अपना थर्मल डीकम्पोजिशन। तो अगर डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हीट चाहिए तो कौन सी रिएक्शन होगी? थर्मल डीकम्पोजिशन। देखो हीट चाहिए आपने एक, हाँ, थर्मल डीकम्पोजिशन जिसमें भी आपको थर्मल होता है ना, थर्मल आपने थर्मल देखा होगा जिसमें ऊपर से हीट निकलती है, फॉग निकलता है ना, धुआं निकलता है। तो उसमें क्या हीट होती है बहुत सारी, है ना, हीट एनर्जी रिलीज होती है उसमें। तो जब भी हीट एनर्जी की बात आए तो कौन सा रिएक्शन होगा? थर्मल डीकम्पोजिशन, है ना। यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3 का होल्ड CaCO3
तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ओके, अब अगले है अपना फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इसे या फिर इसे ये भी कह सकते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, है ना। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कौन सा होता है, जिसमें सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है ना। अब जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में किस में रिएक्शन होती है, जल्दी से बताओ कमेंट्स में, बहुत आसान है, फोटोसिंथेसिस है यार। देखो फोटोसिंथेसिस, ये देखो फोटो मीन्स लाइट, है ना। तो लाइट की बात कहाँ आ जाती है हमने, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी आ जाती है। देखो, इफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी इन द हीट लाइट फॉर्म नोन एज रिएक्शन ऑफ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, यानी कि जब भी लाइट के फॉर्म में एनर्जी चाहिए तो आप जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अपन को लाइट के फॉर्म में एनर्जी चाहिए तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, है ना। केमिकल इक्वेशन होगी तो केमिकल, फोटो यानी लाइट और डिकम्पोजिशन, है ना। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पर एग्जांपल है AgCl, है ना। सिल्वर क्लोराइड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 इसने बैलेंस भी नहीं करा है, तो यहाँ 2Ag हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा क्लोरीन Cl2। ओके, और अगर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, देखो 3 चीज देखी थी अपन ने, है ना। कौन कौन सी देखी थी, हीट देखी थी, और कौन सी देखी थी अपन ने, लाइट देखी थी और इलेक्ट्रिसिटी देखी थी, है ना। हीट और लाइट अपन ने देख लिया, हीट होगी थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट होगी फोटोकेमिकल, और जो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है उसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या होती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। यानी कि जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दौरान अगर एनर्जी हमको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में चाहिए तो वो कौन सी रिएक्शन हो गई, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, है ना। इसका एग्जांपल है 2H2O, ये सबसे इजी एग्जांपल है। वाटर, है ना, वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे तो H2 और O2, है ना, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है ना, क्योंकि यहाँ पर अपन को इसे ब्रेक डाउन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की नीड हुई। ओके, अब यहाँ पर है अपने पास एक अच्छा सा क्वेश्चन है, शायद तक NCERT का है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पर अपन फर्स्ट वाला देख लेते हैं। जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट यानी कि Zn प्लस सिल्वर को कैसे लिखते हैं, AgNO3, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये जब भी आ जाता है ना, समझ लो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है यहाँ पर, है ना। प्लस सॉरी इरेजर कहाँ गया, हाँ, तो यहाँ पर Zn AgNO3, है ना, रिएक्ट करेंगे यानी कि जिंक और सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएगा, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो जो जिंक है वो Ag से यानी कि सिल्वर से ज्यादा, वो क्या कहते हैं, हाँ, हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो ये क्या करेगा, इसे डिस्प्लेस कर देगा और फॉर्म कर लेगा जिंक नाइट्रेट और सिल्वर, इसमें अपन को मिलेगा। ये सिल्वर निकालने के लिए है ताकि इससे सिल्वर निकाल सके अपन, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना ZnNO3 प्लस Ag, ये होगी अपनी रिएक्शन, है ना। ये बैलेंस दी है, देख लेते हैं अपन आंसर, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ZnAgNO3, इसने बैलेंस कर दी, सॉरी बैलेंस नहीं है ये। अच्छा, NO3 का होल ट्वाइस लगता है, तभी गलती हो गई मेरे से, ओके सॉरी। यहाँ पर अब हम अगली देखते हैं, एक मिनट, गलती, हाँ गलती हुई है। अब अगली देख लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड यानी कि PbI प्लस, सॉरी हाँ पोटेशियम आयोडाइड है ना, Pb नहीं आएगा, वो तो लेड के लिए आता है। KI रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट यानी कि प्लस लेड नाइट्रेट यानी Pb, लेड यानी Pb, NO3 का होल ट्वाइस, पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KiNO3 प्लस लेड आयोडाइड,
है ना, लेड आयोडाइड यानी ये PbI, ये यहाँ पर अपन को मिलेगा, है ना। KiNO3 का होल ट्वाइस और यहाँ पर PbI अपन को मिलेगा। ओके, देख लेते हैं। ये PbNO3 का होल ट्वाइस 2Ki और PbI और KNI, सॉरी I2 मिलेगा क्योंकि यहाँ पर I है ना, डबल है ना। तो यहाँ पर अपन को ये मिल गया, फिर इसने बैलेंस कर दिया। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी वो। अगला, नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन ग्रेन्यूल्स ऑफ ए सॉलिड, ग्रेन्यूल्स यानी कुछ छोटे छोटे वो पार्ट्स है ना, AR यानी कि इसको मान लिया अपन ने A है एक, है ना, मिक्स विद पाउडर ऑफ अनदर सॉलिड, यानी कि एक सॉलिड के कुछ टुकड़े अपन ने मिक्स किए दूसरे सॉलिड के कुछ टुकड़े में, दूसरे सॉलिड के पाउडर के टुकड़े में, सॉरी, है ना। तो जब अपन ने इसे मिक्स किया है और फिर अपन ने इसे हीट किया तो एक रिएक्शन टेक्स प्लेस, इट्स कंपोनेंट वन ऑफ द प्रोडक्ट्स C इज ए मेटल, यानी कि इन दो को रिएक्ट कराया A और B को, तो क्या प्रोडक्ट मिला अपन को C, यानी कि A ये B, तो क्या है अपने पास C। A क्या है, C जो है ना वो एक मेटल है इन द मोल्टन स्टेट। अब मोल्टन स्टेट में सेटल डाउन हो गया, नीचे की तरफ बैठ गया, है ना। वाइल अदर प्रोडक्ट D, यानी कि इसके साथ क्या मिला अपन को D, है ना। फ्लोट यानी कि एक तो नीचे सिंक कर दिया, एक तो नीचे सिंक हो गया और एक फ्लोट कर रहा है ऊपर, उसके सरफेस पे फ्लोट कर रहा है। तो इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। तो ये क्या, हाईली एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज हुई, एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज, ये रिएक्शन ये एनर्जी रिलीज हुई। ओके, हाईली मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई। ओके, तो based on the given information make an assumption about A and B, write a chemical equation for the chemical reaction indicating the condition of reaction, physical state of reactant and product of thermal status of reaction। तो अपन को बताना है। तो यहाँ पर जो हमारे A है ना, वो तो क्या है अपना आयरन, और ये थर्ड वाला अपना था वो ऑक्साइड था, और जो B जो एल्यूमिनियम है ना, तो ये B क्या है एल्यूमिनियम, और C जो मोल्टन आयरन मेटल, C क्या था मोल्टन आयरन मेटल, और D है अपना एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एक रिएक्शन लिखने, ठीक है, आयरन लिख देते हैं Fe, है ना, Fe2O3 और 2 इसमें Al Fe। ये देखो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड के साथ अपन ने एल्यूमिनियम की रिएक्शन करी, तो यहाँ पर क्या मिला अपन को आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल गई, और साथ में हीट रिलीज हुई, है ना, हीट रिलीज हुई। ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पर देखो Fe2O3 आयरन, ये क्या है आयरन ऑक्साइड, यहाँ Al एल्यूमिनियम पाउडर, Fe अपना आयरन मेटल, है ना। यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल गया अपन को Al2O3। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को अपन थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। वैसे ये आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है। इट इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ ब्रोकन पीसेस ऑफ हेवी आयरन ऑब्जेक्ट्स लाइक रेलवे ट्रैक्स। अब ये किस लिए यूज होता है, ये जरूर पूछ सकता है कि ये किस लिए यूज होता है ना। तो ये किस लिए यूज होता है, वेल्डिंग करने के लिए यूज होता है। ब्रोकन पीसेस ऑफ हेवी आयरन ऑब्जेक्ट लाइक रेलवे ट्रैक्स, जो आपके रेलवे ट्रैक्स होते हैं, ये रेलवे ट्रैक्स है ना, ये आपका रेलवे ट्रैक है ना। अब इसमें क्या है, ये जो आयरन से बना होता है, तो जैसे कोई पार्ट इसका टूट गया है ना, जैसे अपन कुछ पार्ट इसका तोड़ देते हैं, ये वाला पार्ट इसका टूट गया है ना, ये तो ये पार्ट इसका टूट गया है ना, तो इसे रिपेयर करने के लिए जो अपन इसकी रिएक्शन करते हैं, ये वाली रिएक्शन, तो जिससे ये सही हो जाता है ना। ये ब्रोकन, इसमें क्या अपन करते हैं, वेल्डिंग करते हैं इसमें ब्रोकन पीसेस ऑफ हेवी आयरन ऑब्जेक्ट्स लाइक रेलवे ट्रैक्स, है ना, ये इसमें यूज होता है। ओके, आगे अपन देखते हैं यहाँ पर द टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन अंडर, ओके, द टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन अंडर विच अबाउ केमिकल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड। तो कौन सी रिएक्शन हुई इस ऊपर वाले में, है ना। हाँ, तो मतलब ये केमिकल रिएक्शन है। अब इसे अपन किस टाइप से कह सकते हैं, तो यहाँ पर देखो अपन, यहाँ पर आयरन है ना, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम था। तो आयरन ने क्या किया, इस एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस, एल्यूमिनियम ने इस आयरन को डिस्प्लेस करा और क्या बना लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना ली, और आयरन बच गया, है ना, और जो आयरन है वो इधर बच गया। ओके, तो इसके साथ में क्या हीट प्रोड्यूस हुई, ये अपन ने हीट के प्रेजेंस में, है ना, हीट प्रोड्यूस हुई इसमें।
तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, किसका, आयरन का डिस्प्लेस हुआ, है ना। देखो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन होता है, और रिड्यूस होना रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ एल्यूमिनियम पे यहाँ पर जो होती है, यहाँ पर तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ ऑक्सीजन का, है ना। यहाँ पर रिडक्शन हुआ ऑक्सीजन का, और यहाँ एल्यूमिनियम में तो क्या हुआ, यहाँ पर हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हुआ अपना, रिडक्शन, है ना। ये रिडक्शन हुआ अपना, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, इतना समझ में आया। आगे देखते हैं। ओके अच्छा क्वेश्चन आ गया है अब। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है 2020 में। तो यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर वॉज टेकन इन ए चाइना डिश एंड हीटेड, व्हाट चेंजेस टेक प्लेस ऑन हीटिंग। अब अपन ने एक चाइना डिश, यानी एक फ्लैट डिश, ये अपन ने चाइना डिश ले ली, है ना। इसमें अपन ने लिया 1 ग्राम कॉपर पाउडर, ये अपन ने ले लिया 1 ग्राम कॉपर पाउडर, है ना। ये कितना है, 1, ये अपन ने, यहाँ पर अपन ने लिया 1 ग्राम कॉपर पाउडर, ठीक है ना, ये Cu। अब इसे क्या अपन ने हीट किया, है ना। ये जैसे मैंने ये ले लिया यहाँ पर, है ना, यहाँ पर अपन ने इसे हीट किया, ओके, ये हीट कर दिया, ओके। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड सब्सटेंस। तो यहाँ पर कॉपर पाउडर को जब अपन ने हीट किया, यानी कि Cu, तो इसमें अपन ने हाइड्रोजन गैस पास करी, यानी कि H2, है ना। हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड सब्सटेंस, ए विजिबल चेंज इज सीन इट, यानी कि अपन ने हाइड्रोजन गैस पास करी तो एक चेंज हुआ इसमें, है ना। गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन, द नेम एंड द कलर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन ईच केस, यानी कि आपको अपन को लिखना है कौन सी रिएक्शन हुई और उसका नेम लिखना है, और कलर, कौन प्रोडक्ट का जो कलर है वो चेंज हुआ तो कौन से कलर में चेंज हुआ। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर होगा व्हेन कॉपर रेसिड्यू इज फॉर्म्ड ऑन द डिश ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, यानी कि जब ये कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में ये कॉपर होगा, ये रेसिड्यू होगा, तो इस फिनोमेना को अपन कहते हैं सरफेस ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, सरफेस ऑक्सीडेशन। तो ये इसकी रिएक्शन ऐसे होगी कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, ओके। अगेन व्हेन Cu इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन गैस, तब ऑक्सीजन के हाइड्रोजन करना है, सिंपल। तो ये CO और प्लस H2, तो यहाँ पर क्या हुआ, डिस्प्लेस होएगा, ये इसके साथ हो जाएगा Cu प्लस H2O वाटर, ओके। ये बन गया अपना CuO प्लस H2। तो यहाँ पर क्या होगा, CO जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगा Cu में, और यहाँ पर ब्राउन कलर का रेसिड्यू यानी कि सब्सटेंस बचेगा, ओके। राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। आप उनको बताना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो आप, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके, आप जैसे पीरियडिक टेस्ट तो निकल गए होंगे, हाफ ईयरली आने वाली है, हाफ ईयरली में जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन, आपके पीरियडिक टेस्ट में भी आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो हाफ ईयरली में जरूर आएगा, और हाफ ईयरली में भी नहीं आया तो बोर्ड में जरूर आएगा, लिख के रह लो, ओके। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन सा होता है यूज, तो होता है कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है व्हाइट वॉशिंग के लिए, है ना, व्हाइट वॉशिंग, है ना। और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी अभी तो नहीं चलती, पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करते थे अपन, वो अपन करते थे सिल्वर क्लोराइड से करते थे अपन, है ना, AgNO3, सिल्वर क्लोराइड, सॉरी AgCl2, सॉरी, हाँ, AgCl2 से, है ना, AgCl2 यूज करते हैं अपन, ओके। तो ये देख लो, हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग फॉर वॉल्स, ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड के अपन रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ, CaO प्लस H2O, तो ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन विद CO2 इन एयर टू फॉर्म लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। तो जब अपन ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अब उस पर लगा दिया, तब क्या होगा कि इन्वायरमेंट में CO2 गैस प्रेजेंट है, तो CO2 के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, तो CaOH का होल ट्वाइस रिएक्ट करेगा CO2 से, तो ये बन जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन जाएगा, ओके।
अगला है अपना, अगला क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए क्या यूज होता है, तो मैंने आपको बताया था सिल्वर क्लोराइड यूज होता है, AgNO3 इज कंपाउंड विच यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, है ना, AgNO3। ये क्वेश्चंस आते हैं, आएंगे, पक्का आएंगे, प्रैक्टिस कर लेना। अब आते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस नहीं पढ़े तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। देखो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है हमारे। डिफाइन ए केमिकल रिएक्शन। अब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब आपको ये याद नहीं हो केमिकल रिएक्शन क्या है, तो क्या मतलब फिर चैप्टर पढ़ने का। तो आपको ये याद होना चाहिए केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है और एटम्स जो होते हैं वो रीअरेंज होते हैं। ओके, यहाँ पर 4 ऑब्जर्वेशन बताना आपको जो हेल्प करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है कैसे क्या। अब जैसे आपको बताया होगा, जो ये चैप्टर स्टार्टिंग में अपन को 2 चीजें सबसे पहले बताई जाती है, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। तो आपको इसमें केमिकल चेंज याद रखना है, बस ये है, इसमें यही लिख देना आपको कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन में केमिकल चेंज का लिख देना। ओके, एग्जांपल ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन विद ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आपको उसके एग्जांपल भी लिखना है। ओके, तो द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म बाय रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो जिसमें रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं, है ना, और उनकी प्रॉपर्टीज और सब्सटेंस चेंज होते हैं, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। ओके, और न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, तो उसे अपन कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ओके, ये अब कौन सी गैस निकलती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो अपन एक केमिकल रिएक्शन करके देख लेते हैं एग्जांपल के साथ, ताकि अपन को पता चल जाएगा कि इसमें ये एक केमिकल रिएक्शन है ना। अब इसमें देखना इवोल्यूशन ऑफ गैस देखते हैं अपन, एक एक करके देखेंगे क्या क्या चेंज होता है ना। तो सबसे पहले क्या चेंज होता है, गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस प्रोड्यूस होती है इसमें। जिंक की रिएक्शन करिए अपने, H2SO4 ये एक एसिड है ना, हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहाँ पर ये क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये बन गया ZnSO4 और H2 गैस रिलीज हुई। इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ ना, कौन सी गैस हुई, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ। फिर चेंज इन कलर, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस और लेड नाइट्रेट, अधिकतर टाइम इनकी रिएक्शन होती है ना। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया आयोडाइड के साथ, तो ये बन गया KNO3 और PbI2 बन गया, है ना, और ये बन गया कलरलेस कंपाउंड बन गया। है ना, आगे देखते हैं अपन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जब भी केमिकल चेंज होगा तो उसमें क्या होगा, प्रेसिपिटेट जनरेट होगा। वो कोई से भी कलर का हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। जैसे अपन ने केमिकल रिएक्शन करी किसके बाद, सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी हाँ, अपन ने केमिकल रिएक्शन करी अपन ने सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड के, यानी कि BaCl2 और H2SO4। तो यहाँ पर क्या बना अपन को, ये HCl यानी कि क्या बना, एसिड बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, है ना, और ये बन गया BaSO4। ये क्या है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, बेरियम सल्फेट। ओके, अब टेम्परेचर में चेंज हुआ, यहाँ पर देखो ये प्रेसिपिटेट हुआ ना, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। अब ऐसे यहाँ पर टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज होता है, द टर्मिनल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर, क्विक लाइम और वाटर, है ना, यानी कि CaO, इसे क्या बोलते हैं अपन, कैल्शियम ऑक्साइड है ना, इसे अपन बोलते हैं क्विक लाइम। तो इसकी रिएक्शन करेंगे अपन वाटर से, तो ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, और हीट जनरेट होगी साथ में। ओके, ये हीट जनरेट होगी, तो ये बन जाएगा क्विक लाइम से बन जाएगा स्लेक्ड लाइम, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, हाँ, तो टेम्परेचर चेंज होएगा यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर हीट जनरेट हुई। अब हीट है, अगर हीट जनरेट होती है तो टेम्परेचर किसी भी चीज का बढ़ता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर में क्या हुआ, चेंज हुआ। अब अपन को बताना है यहाँ पर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। सबसे पहले बताओ, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, जल्दी जल्दी बताओ, बहुत आसान है, वेरी वेरी इजी, बहुत आसान है, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, मैंने सुना केमिकल चेंज, ऐसे हाँ, केमिकल चेंज तो हो गए ना, केमिकल चेंज तो हो गई सही, लेकिन उसमें भी कौन सा, देखो यहाँ पर अपन ने बहुत सारे रिएक्शन पढ़ी है। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, यहाँ पर क्या हुआ, डाइजेशन हुआ, तो केमिकल चेंज हुआ। यहाँ रस्टिंग ऑफ आयरन में भी क्या हुआ, केमिकल चेंज, है ना। एक मिनट, हाँ, केमिकल चेंज हुआ ना,
कहा गया, हाँ, रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें भी क्या हुआ, केमिकल चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कलर चेंज हो गया। हीटिंग ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड विद एल्यूमिनियम पाउडर, हीट करेंगे एनर्जी जनरेट होगी, ये नया सब्सटेंस मिला यानी कि केमिकल चेंज। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिसअपियर व्हेन आयरन फिलिंग आर एडेड टू इट, देखो यहाँ पर कुछ डिसअपियर हुआ है यानी कि कुछ हट गया है, यानी कि ये भी क्या हुआ, चेंज। क्योंकि अगर देखो फिजिकल चेंज होता है तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, लेकिन चेंज कुछ नहीं होता इतना, है ना। इसमें डिसअपियर हुआ है मतलब कुछ ना कुछ हटा है उसमें सब्सटेंस, यानी कि ये भी केमिकल चेंज। डिल्यूट HCl, है ना, इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, यानी कि यहाँ पर क्या है, HCl प्लस ये क्या है, NaOH का होल ट्वाइस, तो बन गया, यहाँ पर बन जाएगा अपना क्लोराइड विद सोडियम क्लोराइड बन जाएगा अपना NaCl2 और H2O बन जाएगा यहाँ पर। ओके, ये कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, है ना। यहाँ पर रेड ब्राउन सिल्की सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, ऑक्सीडेशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सब हुआ इसमें। ओके, अब इसे बैलेंस करना है, बहुत आसान है, कर लोगे कि मैं बताऊं? ठीक है, मैं बताऊं। NaOH H2SO4 और Na2SO4 H2O, NaOH प्लस H2SO4, ये बन गया प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ पर, गिव्स क्या देगा ये, Na2SO4 प्लस H2O, है ना। अब यहाँ सोडियम पर कितना चार्ज होता है, +2 होता है अपना चार्ज, है ना। तो ये क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा अब यहाँ पर, तो ये इसे डिस्प्लेस कर देगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ये ऐड होके बन जाएगा अपना वाटर। ओके, तो Na2SO4 और वाटर बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगली रिएक्शन देखते हैं अपन, PbO प्लस C, यानी कि क्या, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो क्या बन जाएगा, लेड प्लस CO2, है ना, लेड प्लस CO2 बन जाएगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन इधर चल गया, PbO प्लस C गिव्स Pb प्लस CO2। अब यहाँ पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पर Pb कितने है, लेड कितने, 1, यहाँ पर भी 1, तो ये तो हो गया बैलेंस्ड, है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ पर कार्बन कितना है, 1, यहाँ पर 1, है ना। है ना, तो ये हो गया। ओके, हाँ, तो अब PbOC हो गया ना, ये तो अब Fe2O3 प्लस Al, है ना, तो ये क्या देगा अपन को, Al2O3 और आयरन, है ना। ये कौन सी रिएक्शन है, अपने आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की है, तो यहाँ पर Fe2 है, यहाँ पर 1 ही है, यहाँ पे अपन को करना पड़ेगा, आगे 2 लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, है ना। यहाँ ऑक्सीजन 3, यहाँ पे भी 3 है, एल्यूमिनियम 2, यहाँ पर भी अपन को 2 लगाना पड़ेगा। ओके, अब सब बैलेंस्ड है। ओके, आगे अपन जाते हैं। यहाँ पर अपन को लिखना है, राइट द रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है आपस से, ये BaCl2 प्लस लेड, है ना, पोटेशियम को कैसे लिखते हैं अपन, KSO4 गिव्स BaSO4, हाँ, ये क्या हुआ, बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट, तो ये बेरियम सल्फेट और गलती है, पोटेशियम क्लोराइड भी बनेगा, KCl2। ओके, ये भी बनेगा इसमें, यहाँ पर इसने नहीं दे रखा ऐसा, और यहाँ पर फिर बेरियम सल्फेट, एक और नहीं दे रखा इसने, है ना। यहाँ पर जिंक और सिल्वर नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट और सिल्वर ये बता रखा है ना, तो अपन कर इसे इरेज कर देते पहले। इरेजर को कर लेते हैं बड़ा, अरे
इरेजर करना था। हाँ वैसे बहुत लंबा लेक्चर हो गया है, कोई बात नहीं, अच्छे से समझ में आना चाहिए बस। Zn प्लस AgNO3 इसकी रिएक्शन करानी है अपन को, तो क्या बनेगा अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ZnNO3 प्लस Ag सिल्वर। यहाँ पर अपन को सिल्वर निकालना है, मतलब सिल्वर मिलेगा अपन को यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया, बैलेंस करना है, जिंक इधर भी जिंक 1 ही है, ओके, Ag1 इधर भी 1, NO3 बैलेंस्ड है, ओके। ये पहले से बैलेंस है, ये चेक करना, हर बार बैलेंस करना मत बैठ जाना, टाइम खराब होएगा, चेक कर लेना पहले ही एक बार रिएक्शन लिख के, ठीक है ना। Illustrate an activity to show that a change in state of matter and change in temperature take place during a chemical reaction. Write balanced chemical equation for the following reaction. बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो ये क्वेश्चन 2015 में आया था, 5 मार्क्स का है। तो यहाँ पर देखो 5 kg ऑफ क्विकलाइम इन ए बीकर, एक मिनट, अच्छा यहाँ पर 2 के दे रखे हैं, हाँ 2 ही है ना इसमें, हाँ। तो सबसे पहले तो अपन को करना है एक एक्टिविटी बतानी है अपन को, चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर एंड चेंज इन टेम्परेचर टेक प्लेस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। हाँ तो देख लेते हैं इसमें क्या है। देखो अपन ने लिया 5 kg ऑफ क्विकलाइम लिया है ना, क्या लिया अपन ने 5 kg ऑफ क्विकलाइम, ये ले लिया, एक बीकर है, ये मैंने ले लिया एक बीकर है ना, ये मेरा बीकर, यहाँ पर मैंने ले लिया क्विकलाइम, ओके, ये मेरा क्विकलाइम 5 kg है, 5 kg, एड टू इट अबाउट 50 ml ऑफ वाटर। अब इसमें क्या अपन ने क्या डाला, वाटर डाला, इसमें वाटर डाला है ना, तो इसके साथ वाटर भी चलिए, यानी कि अपन ने क्विकलाइम लिया। क्विकलाइम को कैसे लिखते हैं अपन, जल्दी बताओ, हाँ CaO, हाँ CaO प्लस वाटर डाला यानी कि H2O, ठीक है, ये अपन ने हो गया। तो ए ब्रिस्क रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड लॉट ऑफ हीट इज इवॉल्व, तो इसमें क्या बहुत सारी हीट निकली, तो ये क्या हुआ, CaOH का होल ट्वाइस बन गया, और साथ में क्या जनरेट हुई, हीट जनरेट हुई, ये तो हीट बहुत ज्यादा थी, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ओके। तो क्विकलाइम इज ए वाइट सॉलिड बट आफ्टर दिस रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म व्हिच इज सोल्यूबल इन वाटर, ये सोल्यूबल है वाटर में है ना, यानी कि क्विकलाइम क्या है, एक वाइट सॉलिड है ना, लेकिन रिएक्शन के बाद ये एक सोल्यूबल विच इज सोल्यूबल इन वाटर एंड क्लियर सॉल्यूशन इज ऑप्टम, यानी कि एक सॉलिड सब्सटेंस का जब अपन ने रिएक्शन करे ये हीट के साथ, हीट प्रोड्यूस हुई इसमें, तो बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन मिल गया। अब इतना ज्यादा हार्ड सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस का भी लिक्विड सब्सटेंस बना दिया अपन ने, इतनी हीट प्रोड्यूस करी है ना। 10 ये बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक हो गया, मतलब ये समझ लो, देयर हैज बीन ए चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, यहाँ क्या हुआ, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुआ, सॉलिड से क्या बना, लिक्विड में बन गया। और ये क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर, अब हीट जनरेट हुई मतलब टेम्परेचर चेंज हुआ, तो ये चेंज इन टेम्परेचर ओके। तब अपन हाँ बी वाला भी है इसमें, बी वाला देख लेते हैं। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, नेचुरल गैस बर्न्स एंड कंबाइन विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर, तो नेचुरल गैस बर्न्स हो रही है, हाँ नेचुरल गैस बर्न एंड कंबाइंस विद ऑक्सीजन, ये रही हमारी, कहाँ गए, हाँ नेचुरल गैस ले लेता अपन CH4, कौन सी गैस होती है ये, जल्दी से कमेंट्स में बताओ, CH4 कौन सी होती है, CH4 प्लस 2O2 गिव CO2 और H2O है ना, मेथेन गैस होती है CH4। तो यहाँ पर CH4 की अपन ने रिएक्शन करे ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बना, CO2 और वाटर अपन को यहाँ पर मिला है ना, और यहाँ पर अपन ने FeSO4 और 7H2O हीट प्रोड्यूस करी, तो यहाँ क्या बना Fe2O3 SO2, ये सीधे ये वाली नहीं पूछेगा,
ठीक है। ऑलवेज रेफर एनसीईआरटी फॉर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। जब भी आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस करने हो तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी के करने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज दे रखी है और वो इम्पोर्टेंट है। सारी एक्टिविटीज से क्वेश्चंस जरूर आएंगे, है ना, क्योंकि ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन है ये भी अधिकतर एनसीईआरटी की एक्टिविटीज से आते हैं। अब आ जाते हैं अपने एसेशन रीजन के क्वेश्चंस पर। कितने क्वेश्चन है यार, बस 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 खत्म हो गए। ओके, तो एसेशन रीजन के क्वेश्चन में आते हैं। ये 2020-21 के हैं। कोई बात नहीं, मेरे को लेटेस्ट भी मिल जाएंगे तो मैं आपको लेटेस्ट भी बता दूंगा, लेकिन अभी तो आप 2020-21 के कर लेते हैं अपन। ओके, ये तो अपन को रूल वूल है, ये सब है, ठीक है ना। यहाँ पर अपन देखते हैं इन द केमिकल रिएक्शन MnO2 4 HCl, है ना। Mn मैग्नीज ऑक्साइड के साथ अपन ने HCl करा, तो यहाँ पर अपन को क्या मिला, मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। मैग्नीज क्लोराइड मिला और वाटर मिला और क्लोरीन गैस निकली। तो इसमें क्या HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्सीडाइज, और MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड बनी यहाँ पर, MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस, तो ये क्या बना, रिड्यूसिंग, है ना। अब इसका रीजन क्या है, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, वेयर द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड इज कॉल्ड रिडक्शन। ये तो आपको याद है कि अगर ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन और रिमूव होना रिडक्शन, है ना। तो यहाँ पर क्या है, बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना। ये इसका आंसर है। ओके, यानी कि आंसर क्या है यहाँ पर इसका, फर्स्ट वाला। अच्छा, सर डायरेक्ट आंसर बता दिया सेशन रीजन करके। मैग्नीशियम रिबन्स कीप्स ऑन बर्निंग इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। मैग्नीशियम जो अपने मैग्नीशियम रिबन है ना, Mg on burning in the atmosphere of nitrogen, magnesium react with nitrogen to form magnesium nitrides and the reaction is a combination reaction Mg plus NO3। हाँ, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर दो जो ये है ये कंबाइन हुए और मिलके एक सिंगल बनाएंगे MgNO3, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों ही सही है। ओके, ये भी सही है और ये भी सही है, तो यहाँ पर दोनों ही सही है। अब यहाँ पर अगला देखते हैं अपन, जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट Zn प्लस SO4, है ना। तो यहाँ पर बना जिंक सल्फेट। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, H2SO4 है यहाँ पर। रुक जाओ, इरेज करके बता देता हूँ, पूरा ही हटा था। ओके, यहाँ पर क्या है, जिंक Zn प्लस H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब हाइड्रोजन गैस इसमें जरूर है ना, H2SO4। तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनेगी, है ना। यानी कि ZnSO4 प्लस H2। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यार, बहुत आसान है। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबसे आसान रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट से भी आसान। ओके, तो याद होनी चाहिए, है ना। तो ये तो हो गया, तो ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जिंक रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होगी। ओके, एंड इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। एक मिनट, यहाँ पर कैसे कहते जिंक ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं किया जिंक ऑक्साइड बनाने के लिए, है ना। तो ये गलत है, लेकिन ये सही है। ओके, यहाँ पर A इज करेक्ट और R इज, तो यहाँ पर assertion आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ओके, यहाँ पर अगला बस लास्ट क्वेश्चन अपना। हाँ, द assertion and reason are correct। हाँ, ठीक है। A lead nitrate on thermal decomposition gives lead oxide, brown colored nitrogen dioxide and oxygen gas। यहाँ पर lead nitrate PbNO3 है ना, NO3 का होल ट्वाइस ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स lead oxide, यानी कि PbO दिया इसने, है ना। क्या दिया, PbO, है ना। और lead oxide, ब्राउन कलर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस NO2 प्लस O2, है ना। लेड नाइट्रेट रिएक्ट, ठीक है। हाँ, इसने सही कहा, देखो ये PbO, ये फिर NO2 और O2। हाँ, सही है, सही है। ये 2 2 4 1 5। ओके, सब सही है, ये इसने बिल्कुल सही कहा, यानी कि assertion अपना करेक्ट है। और लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म येलो PPT प्रेसिपिटेट, है ना।
पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, तो लेड यानी कि PbNO3 प्लस Ki, PbNO3 प्लस Ki, है ना। तो ये देगा गिव्स पोटेशियम टू फॉर्म येलो PPTO, है ना, येलो प्रेसिपिटेट देगा लेड आयोडाइड यानी कि PbI, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है ना। हाँ तो सही बात है, लेकिन ये इसका सही रीजन नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग है और ये बिल्कुल ही अलग है। तो यहाँ पर एसेशन एंड रीजन आर करेक्ट, दोनों ही सही है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन, ठीक है। इस तरीके से आपको दोनों देखना होता है, एक देखकर आप नहीं कह सकते, ओके। तो यहाँ पर हमारा एक चैप्टर होता है पूरी तरीके से कंप्लीट। तो इस चैप्टर का अगर कुछ भी समझ में ना आया तो कमेंट्स में आप जरूर बता देना, ओके। अगले चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।